बाद सीबीआई की एंट्री, ममता को घेरने की कोशिश में जुटे अमित शाह। सुप्रीम कोर्ट में नया ट्विस्ट। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में परेशान है। भाजपा वहां उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर अचानक से आईपैक पर ईडी की छापेमारी के बाद ममता बनर्जी और परेशान हो गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हर एक मोर्चे पर, हर एक तरफ से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है। और अब इस केस में दोस्तों सीबीआई की एंट्री हो गई है, क्योंकि ईडी अब ये मांग कर रही है सुप्रीम कोर्ट में कि सीबीआई जांच हो। जी हाँ दोस्तों, इन हालातों को देखते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप की मांग की है। ईडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में रेड के दौरान जिस तरीके से ममता बनर्जी की एंट्री होती है और ममता बनर्जी एक हरी रंग की फाइल लेकर के वहां से निकल जाती है और ईडी वो फाइल दोबारा से, मतलब नहीं कहते कि उस फाइल में क्या था क्या नहीं था, उसे फिर से अपने पास पाने की कोशिश में ईडी लग जाती है, लेकिन वो फाइल ईडी तक नहीं पहुंचती है या हाथ नहीं लगती है। अब ऐसे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से इंटरवीन करने की मांग की है। मतलब ईडी ने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे तो ना हो पाएगा, अब आप बताइए, आप हस्तक्षेप कीजिए, आप इंटरवीन कीजिए, फिर हम केस में आगे बढ़ेंगे। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी को किस तरीके से फटकारा जाता है। मतलब पिछले 1-1.5 साल की एक पूरी की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको निकाल के दिखाई थी 2-4 दिन पहले, जब आईपैक पर ईडी की छापेमारी हुई थी, कि हर एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ईडी को फटकार लगाता है। अब दोस्तों, एजेंसी ने मामले की सीबीआई जांच कराने की अपील कर दी है। मतलब ईडी से सिर्फ नहीं हो रहा, ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, पहले तो हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने बोला भी वक्त लगेगा, बहुत भीड़ है, बहुत हो हल्ला हो रहा है, हम इस पर अभी तुरंत सुनवाई नहीं कर पाएंगे। तो ईडी तुरंत चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ये मांग करती है कि आप इस जांच में सीबीआई को लाइए। सीबीआई जांच कराने की अपील जो है वो ईडी करने लगी, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो सके। जाहिर सी बात है, ईडी के लिए कहने के लिए और है क्या? दोस्तों, आज इस पर सुनवाई होनी है और उससे पहले ईडी मतलब अपनी याचिका को किस तरीके से सजाया है, ईडी की याचिका में है क्या ममता के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, सब कुछ तफसील से आपको बतलाऊंगी। दोस्तों, अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, जहां इस हाई प्रोफाइल मामले में अगला कदम तय होगा। अब कोयला घोटाले से जुड़े आईपैक मामले में, मतलब ममता बनर्जी तो ये आरोप लगा रही है कि मेरे सारे के सारे डेटा चुराने के लिए ईडी की छापेमारी हुई, ताकि ईडी सारा फाइल, टीएमसी में कौन संभावित उम्मीदवार है, प्रोबेबली हम किस तरीके से चुनावी रणनीति को सजा रहे हैं, क्योंकि आईपैक क्या करता है, आईपैक का काम है ममता के लिए स्ट्रेटेजी बनाना। तो वो सारी की सारी खबर, डेटा जो है, सारा डेटा ईडी गृह मंत्रालय या अमित शाह के पास पहुंचाने के लिए छापेमारी करती है। ये ममता का स्टैंड है। वहीं ईडी का स्टैंड ये है कि 60 साल पुराना जो कोयला घोटाला है, जो कोल माइनिंग का घोटाला है, उससे जुड़े हम चुनाव से पहले रेड रेड जो प्रवर्तन निदेशालय ने जो रेड करी है, उसके पीछे कोयला घोटाला है, कोल माइनिंग स्कैम है। अब क्या हुआ, कोयला घोटाले से जुड़े आईपैक मामले में जो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, इसके चलते ईडी सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। एजेंसी ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर कर दावा किया है कि उसे निष्पक्ष जांच करने से रोका जा रहा है। ईडी का आरोप है कि राज्य की मशीनरी जांच में लगातार बाधा डाल रही है और उसके कानूनी अधिकारों का हनन कर रहा है। ईडी की याचिका में अब तक की पूरी जांच प्रक्रिया और उससे जुड़े घटनाक्रम का विस्तार से उल्लेख किया गया है। एजेंसी के मुताबिक कोयला घोटाले से जुड़ी बड़ी रकम एक खास कोल कंपनी में ट्रांसफर की गई है। इसी मनी ट्रेल की जांच के दौरान ये सामने आया कि उस कंपनी का कनेक्शन आईपैक से जुड़ा हुआ था। इसी आधार पर ईडी ने कंपनी के परिसर में या कंपनी कंपाउंड
पर छापेमारी की थी। ईडी का कहना है कि रेड का मकसद अवैध लेन-देन से जुड़े ठोस सबूत जुटाना था, लेकिन छापेमारी के बाद हालात अचानक बदल गए। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रेड के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई और ईडी का दावा यह है कि मुख्यमंत्री वहां से जांच से जुड़े अहम दस्तावेज अपने साथ लेकर के चली गई। मतलब सोचिए दोस्तों, ममता बनर्जी इतनी बेवकूफ है, ईडी के मुताबिक इतनी बेवकूफ है कि वो एक जांच चल रही है, सारी मीडिया वहां पर मौजूद है और पश्चिम बंगाल में आप यकीन मानिए, चाहे आर बांग्ला की बात करें, चाहे किसी भी चैनल को उठा करके आप देख लीजिए, सब ममता के खिलाफ मुखर होकर के बोलने की क्षमता रखता है। मतलब दिल्ली की तरह स्थिति नहीं है कि नोएडा की तरह स्थिति नहीं है कि कोई भी सरकार से सवाल पूछने का काम नहीं करता। सभी बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ममता से सवाल पूछते हैं, ममता के विरोध में या ममता की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। अब उन सब मीडिया हाउस के बड़े बड़े पत्रकार माइक के साथ वहां पर खड़े हैं, ममता बनर्जी आती है, ईडी जिस घोटाले की बात कर रही है उससे जुड़े फाइल जो 7 साल पुराना केस है, उस फाइल को लेकर के ममता बनर्जी ऑन कैमरा चली जाती है। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी इतनी बेवकूफ है कि वो ऐसा करेंगी? खैर, ईडी ने जो याचिका में कहा उसके बारे में बात करती हूँ। अब ईडी के अनुसार यह जांच प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप है और इससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी पैदा होती है। पूरे मामले को लेकर ईडी पहले कोलकाता हाईकोर्ट भी पहुंची थी, लेकिन वहां सुनवाई के दौरान भारी हंगामा हुआ, शोर शराबा देखने को मिला। हालात इतने बिगड़ गए कि अदालत ने सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टालनी पड़ी और ईडी का कहना है कि इस देरी से जांच प्रभावित हो रही है। मतलब जो जांच पिछले 7 साल में नहीं हुई, वो 2-4 दिन में बहुत उस पर प्रभावित वो जांच हो सकती है। और राज्य सरकार का रवैया ईडी के मुताबिक जांच एजेंसी के काम में रुकावट पैदा कर रहा है। अब सीबीआई जांच की भी अपील की गई है। ईडी खुद सीबीआई जांच की अपील कर रही है कि हमसे नहीं हो पा रहा, ईडी भी चाहिए, सीबीआई भी चाहिए ममता बनर्जी को घेरने के लिए। अब ईडी ऐसे ही तो सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रही है। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे जरूर हमारे गृह मंत्री जी है, ऐसा ममता का आरोप है, ऐसा टीएमसी वालों का आरोप है कि ईडी हो, सीबीआई हो, सब कुछ तो गृह मंत्रालय के अधीन है। तो सीबीआई को भी काम पे इसलिए लगाया जा रहा है ताकि ममता को शाह घेर सके, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जीत की संभावना बहुत कम है। अब सीबीआई जांच की अपील की गई है। इन हालातों को देखते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से इंटरवीन करने की मांग की, हस्तक्षेप करने की मांग की और ईडी ने मामले की सीबीआई जांच कराने की भी अपील की है ताकि पूरे प्रकरण को ईडी के मुताबिक निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो। आप जानते हैं कि सीबीआई और ईडी कैसा स्ट्राइक रेट है। चलिए, सीबीआई का स्ट्राइक रेट अगर अच्छा हो भी, ईडी के स्ट्राइक रेट के बारे में आपको अच्छे से पता है। पिछले 5-6 साल में 5000 केसेस में 40 केसेस में भी ईडी किसी को दोषी नहीं ठहरा पाई। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होते ही क्या फैसला लिया जाएगा वो देखना दिलचस्प होगा। बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है और चुनाव से पहले इतना बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा कुछ होना, इतनी बड़ी घटनाक्रम सामने उभर के आना, इसके पीछे ईडी है, सीबीआई है, ममता बनर्जी है, अमित शाह है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला क्या सुनाएगा उस पर सबकी नजर होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसे तमाम खबरों को 4 PM न्यूज नेटवर्क के मंच पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।